दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान कौन थे, इनके बीच किस तरीके से युद्ध की स्थिति पैदा होती है और इनके बीच कौन कौन से भीषण युद्ध होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि मोहम्मद गौरी था कौन। मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान के गोर नामक स्थान का रहने वाला व्यक्ति था। इसने गजनी पर 1173-74 ईस्वी में अपना अधिकार कर लिया। फिर इसने भारत के मुल्तान पर 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण किया और मुल्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने 1178 ईस्वी में गुजरात को भी अपने अधिकार में ले लिया। अब यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा माँ के नेतृत्व में आबू पहाड़ के पास मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित कर दिया और भारत में मोहम्मद गौरी की ये पहली हार थी। अब मोहम्मद गौरी ने अपने आक्रमण का रास्ता बदला। अब यहाँ मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और 1190 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने संपूर्ण पंजाब को अपने अधिकार में ले लिया। अब मोहम्मद गौरी के राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी। तो ये थी मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ मोटी मोटा बातें थी। अब हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की कि जिस समय मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था तब उस समय चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान एक साहसी वीर योद्धा सेना नायक थे। सेना नायक थे। इन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। इधर हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भटिंडा पर अपना अधिकार कर लिया। इस बात को लेकर के पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध की स्थिति बन जाती है। इसके बाद इनके बीच में दो युद्ध होते हैं, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। और जो तराइन का जो मैदान पड़ता है वो हरियाणा के करनाल ज़िले में पड़ता है। इन दोनों के युद्ध की बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। जय हिंद।